तेहि कौतुक कर मरमून काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू, जानू पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का रहस्य कोई नहीं जान सका, न छोटे भाई न माता पिता ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और पंख तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहम भुज हरि देख निज पासा। हे गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। ब्रह्मलोक लगी गय मैं चितय पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो श्री राम जी की भुजा में और मुझ में मात्र 2 ही अंगुल का अंतर था। सप्ताबरन भेद करी जहां लगे गति मोरी, गय तहा प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भय बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो उठा। मुंदे नयन त्रसित जब भय पुनि चितवत कौशलपुर गय मोहि बिलो की राम मुसुकाही, बिहसत तुरत गय मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने अपनी आंखें मूंद ली, परंतु फिर आंखें खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में जा पहुंचा। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे गरुड़ जी, सुनिए, मैंने उनके पेट के भीतर असंख्य ब्रह्मांड देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी रचना इतनी विचित्र थी कि वे एक दूसरे से बढ़कर दिखते थे। कोटिन्ह चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारे, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल तथा विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरीसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारी प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव भी देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहुम न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरनी कवनी विधि जाई। जो न कभी देखा था न सुना था और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महू रह बरस सत एक, एहि विधि देखत फिर मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्षों तक रहा। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता रहा।
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला, देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति, महिसरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनई आना। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदियां, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में भिन्न अवधपुरी, भिन्न सरयूजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देख बाल विनोद अपारा। हे तात, दशरथ जी, कौसल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं ही देखता रहा। भिन्न भिन्न मैं दीख सबु अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरे प्रभु रामन देखे आन। मैंने सभी कुछ भिन्न और विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में घूमा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी प्रकार का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरउम, प्रेरित मोह समीर। प्रत्येक स्थान वही बाल रूप, वही शोभा और वही राम। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं सब भुवनों में उन्हें देखता रहा। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहुम कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयउम, तह पुनि रहि कछु काल गवायउम। जब अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए, तो घूमता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और वहां रहकर कुछ समय व्यतीत किया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउम, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायउम, देखउम जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। मुझे फिर जब अवधपुरी में प्रभु के जन्म का पता लगा, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं प्रसन्नतापूर्वक उठ दौड़ा और वहां जाकर मैंने वह जन्म महोत्सव देखा जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। राम उदर देखे जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना, तह पुनि देखे राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने अनेक अनुपम संसार देखे थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वहां मैंने भगवान श्री राम को देखा। कर विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी, उभय घरी महमय सब देखा, भय भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, परंतु मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से सनी हुई थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने के कारण मैं थक गया। देखी कृपाल बिकल मोही, बिहसे तब रघुवीर,
बिहसत हिन्मुख बाहेर आय सुनु मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर श्री रघुवीर हंस दिए। हे गरुड़ जी, उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी परे उन्मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के भीतर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं अपने शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। इसके बाद प्रभु ने मुझे विवल देखकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। अपना कर कमल मेरे सिर पर रखकर मेरे समस्त दुख हर लिए। कीन्ह राम मोहि बिगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन महम होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को याद करके मेरे मन में अत्यंत भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु कई देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हीं बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती की। सुनि सप्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु बोले, रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर वचन बोले। काक भसुंडी मागु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आजू देउम सब संशय नाहिन, मागू जो तोहि भाव मने माहिन। हे काकभुषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि 8 सिद्धियां, रिद्धियां तथा समस्त सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो संसार में मुनि जनों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तुझे पसंद हो वही मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे मन अनुमान करन तब लागे प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देनन कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं प्रेम में भर उठा और मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात तो कही, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज, ऐसा सोचकर मैं बोला, जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा अरु नेहु। मन भावत बर माग स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी।
हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तथा मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे प्रभु, मैं अपना मनपसंद वर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर की बात भी जानते हैं। अबिरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि, प्रभु देहु दया करि राम। आपकी जिस प्रगाढ़ एवं अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी और मुनिजन खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है, हे भक्तों के मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति प्रदान कीजिए। एवं मस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर श्री राम अत्यंत सुखदायी वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान क्यों न मांगता। सब सुख खानी भगति तई मागी, नहिं जग को तो ही सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहिन, जे जप जोग अनल तन दहहिन। रिझे देखी तोरी चतुराई, मागेहु भगति मोहि अति भाई, सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहहिन उर तोरे। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं तथा करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, वही भक्ति तूने मांग ली। तेरी चतुराई देखकर मैं रिझ गया, यह चतुराई मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब सभी शुभ गुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तई सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहिं साधन खेदा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान लेगा। तुझे साधना का कष्ट नहीं सहन करना होगा। माया संभव भ्रम सब अबन व्यापी हहिन तोहि, जाने सु ब्रह्म अनादि, अज अगुण गुनाकर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझे कष्ट नहीं देंगे। मुझे अनादि अजन्मा, प्रकृति के गुणों से रहित और गुणों की खान ब्रह्म समझना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी, सुनु काग, काय बचन मन मम पद करेसु, अचल अनुराग। हे काक, सुन, मुझे अपने भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा सोचकर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम बिमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनाव तोहि, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझे यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। इसे सुनकर अपने मन में धारण कर और सब छोड़कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए।
यह संसार मेरी माया से ही उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के जीव है, वे सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु सबसे अधिक अच्छे मुझे मनुष्य लगते हैं। तिन्न मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन्न महु निगम धर्म अनुसारी, तिन्न मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को सुनने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले तथा उनमें भी विरक्त अर्थात वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में ज्ञानी और ज्ञानियों से भी विज्ञानी अत्यंत प्रिय है। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कह तो ही पाहिन, मोहि सेवक कम प्रिय को नाहिन। विज्ञानियों से भी अधिक मुझे अपना दास प्रिय है, जिसे मेरा सहारा है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। भगतिहीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय, कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति, असि सावधान सुनु काग। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक किसे प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण यही कहते हैं, हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होहिन पृथक गुणशील अचारा, कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता, कोउ धनवंत सूर कोउ दाता। कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई, कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हुम जानन दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया, तिन्न मह जो परिहरी मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। एक पिता के पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले अनेक पुत्र होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर तो कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इस प्रकार पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी दया एक समान है, परंतु इनमें से भी जो अभिमान और माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मेरा ही भजन करता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी पूर्ण भाव से मेरा भजन करता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूं खगतो ही, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय,
अस बिचारी भजू मोही, परिहरी आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मेरा ही भजन कर। कबहुम कालन व्यापी तो ही, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनिन अघाउम, तनु पुलकित मन अति हर्षाउम। तुझे काल कभी नहीं सताएगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित हो रहा था और मैं मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहिन रसना पहिन जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहिन नयना, कही किमि सकहिन तिन्नहिन नहिन बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ उसका वर्णन नहीं कर सकती। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे बता नहीं सकते, उनके पास वाणी तो है नहीं। निज अनुभव अब कह खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहिन कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे गरुड़ जी, अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, और वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना उनकी प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहिन प्रीति। प्रीति बिना नहिन भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति भी उसी प्रकार दृढ़ नहीं होती जिस प्रकार जल की चिकनाई नहीं ठहरती। बिनु गुर होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहिन वेद पुराण सुख की, लहिय हरि भगति बिनु। जिस प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, अथवा वैराग्य बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि के भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलई की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति नहीं पा सकता, चाहे करोड़ों उपाय करके देख लीजिए। क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोषन काम नसाहिन, काम अछत सुख सपने हुम नाहिन। राम भजन बिनु मिटिहिन की कामा, थल बिहिन तरु कबहुम की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता, तथा श्री राम के भजन बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। क्या बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहिन होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश प्राप्त कर सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध प्राप्त कर सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनियु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भय भय नासा।
तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? विद्वानों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जिस प्रकार बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, उसी प्रकार आत्मानंद के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। वायु तत्व के बिना कहीं स्पर्श हो सकता है? विश्वास के बिना क्या सिद्धि हो सकती है? उसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिन रामु, राम कृपा बिनु सपनेहुम जीवन लह विश्रामु। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, तथा श्री राम जी की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। अस विचारी मति धीर तजि कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद। हे विद्वान, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले राम जी का भजन कीजिए। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहिन, निगम शेष शिव पारन पावहिन। श्री राम जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका गुणगान करते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पा सकते। तुम ही आदि खगम सक प्रजंता, नभ उड़ाहिन नहिन पावहिन अंता, तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहुम को पावकी थाहा। आपसे लेकर मच्छर तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते रहते हैं, किंतु आकाश का अंत नहीं समझ सकते। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? रामू काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, सक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का शरीर करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है, तथा अरबों आकाशों के समान ही उनमें अनंत स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग नसावन। अरबों पातालों के समान वे अथाह है। अरबों यमराजों के समान वे भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं, तथा उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे है।
वे भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चातुर्य है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और करोड़ों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शेषों के समान है। प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। निरुपमन उपमा आन राम समान रामू निगम कहई, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहई। एहि भांति निज निज मति, बिलास मुनीस हरिहि बखानहिन, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहिन। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जिस प्रकार अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य की प्रशंसा नहीं अपितु निंदा ही होती है, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनिजन श्रीहरि का वर्णन करते हैं। किंतु श्री राम प्रभु तो भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णन को ही प्रेम सहित सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। रामू अमित गुण सागर थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेउम, तुम ही सुनाय सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, उनकी थाह कोई नहीं पा सकता। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुना दिया। भाव बस्य भगवान सुख निधान, करुणा भवन, तजि ममता मदमान, भजिया सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान प्रेम के वशीभूत है, अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री रघुनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी ने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप अपने हृदय में धारण कर लिया। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य ही माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों पर सिर झुकाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर उनसे प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसेऊ मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। इस संसार में गुरु के बिना कोई सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी बोले, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था तथा सांप के डसने पर जैसे विष की लहरें लगती है, वैसे ही अनेक कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें उठ रही थी।
तव स्वरूप गारुडी रघुनायक, मोहि जियायऊ जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप गारुड़ी के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जीवित कर दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।